हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एबॉर्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। हियर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के बारे में बात करेंगे, ना कर कि हम कौन से गेस्टेशन में कितने मेडिसिन देते हैं, क्या देते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। What is abortion? Abortion is theoretically defined as termination of pregnancy before the fetus become viable. अब फीटस के वायबल होने से पहले हम अगर टर्मिनेशन कर देते हैं प्रेगनेंसी का, तो हम उसको एबॉर्शन कहते हैं। फीटस बिकम वायबल मतलब, वायबिलिटी मतलब फीटस जब अपने आप में सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है पैदा होने के बाद। तो इंडिया में लीगली उसको 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है ना, या फिर अप्रॉक्सीमेटली जब बच्चे का वज़न 1000 ग्राम हो जाता है तब का रखा गया है। ओके। So abortions are usually categorized as spontaneous abortion and induced abortion. Spontaneous abortions occur once in every 15 pregnancies, है ना। एवरी 15 प्रेगनेंसी में एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज नेचर्स मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड मीन्स व्हेन वी डू अबॉर्शन डेलिबरेटली, वो दैट कैन बी लीगल और इलीगल ऑल्सो, है ना। टू टाइप्स, लीगल एज वेल एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल। ओके। Abortion, what are the hazards of abortion? So there are 73 millions abortion, including safe and unsafe abortion, occur in the world wide each year, out of which अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज जितने भी होते हैं उसमें से 61%, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज में 61% एबॉर्शन होता है, और ओवरऑल जितने भी प्रेगनेंसीज है उसमें 29% एबॉर्शंस होते हैं। तो बहुत सारे परसेंटेज हैं ओवरऑल। अगर देखा जाए तो 10 में से 3 लोग एबॉर्शन के लिए चूज़ करते हैं ओवरऑल, और जिसमें भी प्रेगनेंसीज अनवांटेड रहता है उसमें तो 10 में से 6 लोग एबॉर्शन के लिए जाते हैं। सी, द रेट ऑफ एबॉर्शन इज़ हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। और जितने भी अनसेफ एबॉर्शन होते हैं वो मैक्सिमम हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं। So abortions are safe if done by the methods suggested by or recommended by WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो तरीके बताए गए हैं, अगर उस तरीके से किया जाए तो एबॉर्शंस आर सेफ। एंड अनसेफ एबॉर्शन उसको बोला जाता है अगर कोई पर्सन स्किल्ड नहीं है, या फिर ऐसी जगहों में किया जाए कि वह इंफ्रास्ट्रक्चरल नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता है ना। प्रेगनेंसी जब टर्मिनेटेड आइदर बाय लैक ऑफ स्किल और ऐसे एनवायरनमेंट जो मिनिमल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते हैं। सो ICMR स्टडी शो करती है कि सेफ एबॉर्शन और अनसेफ एबॉर्शन कितने हैं। एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि 6.1 प्रेगनेंसीज आउट ऑफ 1000 वो लोग सेफ करवाते हैं, और 13.5 प्रेगनेंसीज अनसेफ एबॉर्शन के लिए जाते हैं आउट ऑफ 1000। सो आप देख सकते हैं कि 2/3 बोला जाए या फिर सेफ के कंपैरिजन में अनसेफ डबल से भी ज़्यादा होते हैं इन इंडिया। सो कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एबॉर्शन, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे इसके इमेजेस, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एज वेल एज लेट कॉम्प्लिकेशंस या लेट सीक्वली। So coming to the early complications of abortion, it can be hemorrhage, shock, sepsis, deep vein thrombosis, shock, uterine perforation, cervical injury, thromboembolism. Okay, so hemorrhage is due to excessive bleeding or prolonged bleeding. Shock
विल बी मैनिफेस्टेड शॉक के टाइम पे अपने को लो ब्लड प्रेशर, हाई रैपिड पल्स और कन्फ्यूजन रहेगा। एंड यूट्राइन परफोरेशन की वजह से सीवियर सिस्टमिक रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन पोटेंशियली लीडिंग टू सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक भी हो सकता है परफोरेशन की वजह से। सर्वाइकल इंजरी, सर्विक्स होता है जो यूट्रस का, उसमें भी इंजरी हो सकती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। These are the early complications. What are the late complications? जो delayed sequel और long term complication with abortion. So secondary infertility या tubal damage, ट्यूब जो एक फेलोपियन ट्यूब है या फिर अपना यूट्राइन है वो स्ट्रक्चर या फाइब्रोसिस हो जाने की वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब ये होता है जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी यूट्रस में होता है एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस इन फेलोपियन ट्यूब्स। यहाँ स्कैरिंग हो जाने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसीज नॉर्मली जो यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ ना हो करके फेलोपियन ट्यूब्स, जो हमारा यूट्रस का फेलोपियन ट्यूब है, वहाँ हो सकता है। ठीक है। एंड एडवर्स फ्यूचर प्रेगनेंसी आउटकम्स, सर्वाइकल इंजरी होती है, एक्यूट इंजरी हमने बताया। तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या होता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, बच्चेदानी का जो मुंह है वो समय से पहले ही खुल जाता है, तो अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं उसकी वजह से। व्हाट इज़ द आइडियल टाइम, सही एकदम आइडियल समय होता है 7th to 8th वीक्स ऑफ गेस्टेशन में करते हैं अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो मदर के हेल्थ के लिए सबसे सेफ़ होता है। और जैसे ही हम सेकेंड ट्राइमेस्टर या दूसरी तिमाही में हम आगे बढ़ जाते हैं तो 7 times हाइयर रिस्क ऑफ देयर इज़ रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ। एंड ओके, सो अप टू कौन से वीक ऑफ गेस्टेशन, अप टू विच वीक ऑफ गेस्टेशन MTP इज़ अलाउड। अर्लियर इट वॉज अप टू 20 वीक्स ओनली, बट लेटेस्ट जो 2020 में अमेंडमेंट आया उसके हिसाब से हम लोग अप टू 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। सो legalization of abortion, when was abortion made legal in India? So 1971 में एक्ट पास हुआ और फोर्स में कब आया, 1 अप्रैल 1972 से ये एक्ट फोर्स में आया इन इंडिया, एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ 1976 में हुआ। द एक्ट इज़ मेजर टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, माता मरण और उसके जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम करने के लिए बताया गया है ये एक्ट। और एट द सेम टाइम जब हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, कि ऑब्वियसली अनवांटेड प्रेगनेंसी रहा होगा तभी टर्मिनेशन हो रहा है या फिर, है ना, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर परमानेंट या टेम्पररी जो भी हो उसका एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आते हैं प्रॉपर। इस एक्ट के अंदर हमको क्या क्या बातें पता चलती है, ये एक्ट हमको बताता है कि कौन से कंडीशंस हैं जिसके तहत प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन किया जा सकता है, कौन है वो पर्सन या पर्सन जो टर्मिनेशन कर सकते हैं, और कहाँ पे ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स। Okay, so coming to the first point, conditions under which pregnancy can be terminated. There are 5 conditions under which pregnancy can be terminated. 5 conditions हैं। First is medical, जब मदर के रिस्क को, मदर की लाइफ को रिस्क है या बहुत ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस हैं मेंटल या फिजिकली, तब हम मेडिकल कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ यूजेनिक, अगर फीटस को कोई सीरियस फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, जेनेटिक या कोई भी अलग टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। थर्ड है ह्यूमैनिटेरियम, अगर प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुआ है तो उसको
टर्मिनेट किया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। एडवर्स सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्टिंग मदर्स हेल्थ, माता सक्षम नहीं है उस बच्चे को पालने के लिए तो उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस में से एक फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही थी उसके फेलियर की वजह से अगर कोई प्रेगनेंसी हुई है तो उसको मदर को चांसेस है कि मेंटल इंजरी होगी, तो उसकी वजह से भी हम फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से भी हम मदर को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि रिटन कंसेंट ऑफ गार्जियन इज रिक्वायर्ड फॉर वुमेन बिलो 18 ईयर्स और मेंटली इल पर्सन। एक नॉर्मल फीमेल जो 18 ईयर्स के अबव है उसको सिर्फ और सिर्फ फीमेल का कंसेंट चाहिए होता है, लेकिन अगर एक फीमेल 18 ईयर्स से कम है या फिर मेंटली इल है तो उसको लीगल गार्डियन का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। Now coming to the second point, person who can perform the abortion, only registered medical practitioners with experience in gynecology and obstetrics ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं। If the period of gestation is less than 12 weeks then only one registered medical practitioner का opinion चाहिए होता है, and if the pregnancy is between 12 to 20 weeks then opinion of 2 registered medical RMPs are required. Okay, if less than equal to 12 weeks opinion of one medical practitioner, and 12 to 20 weeks opinion of 2 registered medical practitioners are important. So where the abortion can take place, government hospital or placed approved by government, confidentially must be maintained. Okay, so whenever a private practitioner does medical termination of pregnancy, so you must check that he or she चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर होता है CDHO या CMHO, उसका एक प्रमाण पत्र उसको मिलता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। वो एक प्रमाण पत्र इशू करता है जिसमें ये लिखा होता है कि दिस प्लेस हैज़ बीन डेजिग्नेटेड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको ये MTP अगर आप उस क्लिनिक में कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना है, ये भी आप याद रखिए। ओके, सो ठीक है, तो कौन कौन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है, रूल्स क्या क्या हैं MTP के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके बारे में अभी भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या बोर्ड का चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सर्टिफाइज डॉक्टर ट्रेनिंग। ओके, अप्रूवल बाय बोर्ड। एंड सेकंड इज़ कौन कर सकता है, सो हु इज़ क्वालिफाइड। ओके, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। ओके, एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैज़ डन, ऐसा डॉक्टर जो 25 या उससे ज़्यादा केसेस में असिस्ट कर चुका हो, है ना। ऐसा डॉक्टर जो 6 महीने के लिए हाउसमैनशिप ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में हाउसमैनशिप किया हो। और तीसरा है जिसका भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो ऑब्स गायनी में, वो कर सकता है। ओके, सो ये 3 लोग क्वालिफाइड हैं। अब कितने एक्सपीरियंस के बाद कर सकता है। ओके, सो 1971 के पहले के जो डॉक्टर्स हैं उनका 3 साल का मिनिमम प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1971 के बाद 1 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दिस आर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स: सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, थर्ड इज एक्सपीरियंस। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एक्ट बन गया, लीगलाइजेशन हो गया हमारे एबॉर्शन का। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि इतना ज़्यादा 2/3 ऑफ अबॉर्शंस अभी भी अनसेफ हो रहे हैं इंडिया में। सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर सेफ अबॉर्शन इन इंडिया। सो इसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस होना चाहिए
कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे होती है, किसी भी पर्सन को अवेयरनेस होनी चाहिए, यहाँ पे होती है, लीगल तरीका ही सही तरीका है, ये सब पता होना चाहिए, लोगों के पहुंच में होना चाहिए, एंड काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ओके, पोस्ट अबॉर्शन केयर के बारे में बेटर नॉलेज होना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। एक्सपेंडिंग द सर्विसेज टू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CHCs एंड PHCs में ये सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, हमने क्वालिफ़िकेशन पढ़ा था, सो क्वालिफ़िकेशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है, लेकिन एक MBBS डॉक्टर को भी मिनिमम 25 MTPs परफॉर्म किया होना चाहिए, तभी जाके हम वो PSC में वो सर्विसेज देंगे। CHC में अगर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है तो डेफिनेटली ही और शी कैन परफॉर्म MTP, बट PHC में मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग मिला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ट्रेनिंग उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा MTP परफॉर्म करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ एनकरेज प्राइवेट और NGO पार्टिसिपेशन। ये लोग अवेयरनेस क्रिएशन और पेशेंट को काउंसलिंग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वन ऑफ द रिसेंट अपडेट्स सुप्रीम कोर्ट 2022 का है। वी हैव ऑलरेडी learned in the previous slide that up to 24 weeks abortion is allowed, बट उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा बोला गया था। सो एक अनमैरिड वुमेन अगर 24 वीक्स तक उसको अलाउ है, अगर उसका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, मैरिड से अनमैरिड हो जाती है या डाइवोर्स हो जाता है, तो उसको अप टू 24 वीक्स अलाउड है। और अगर पार्टनर का स्टेटस पहले वो कमिटेड रिलेशनशिप में थी और मैरिड नहीं थी, फिर वो अनकमिटेड रिलेशनशिप में आ जाती है, रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, तो भी अप टू 24 वीक्स उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो है। ओके, सो एक और पॉइंट कि रिपीटेड अबॉर्शन इज़ हार्मफुल, और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रासेप्शन का कभी ये अल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज हमने अर्ली कॉम्प्लिकेशंस या लेट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ा है, तो ये सब बहुत डेंजरस है फ्यूचर के लिए, इन टर्म्स ऑफ कि अगर फ्यूचर में प्रेगनेंसी करनी है तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो ये कभी भी एबॉर्शन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हमें सपोर्ट मिलेगा और हम मोटिवेट रहेंगे कि आगे भी आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहें। और प्लीज़ कमेंट अगर कोई आपको डाउट है, एंड शॉर्टली मैं नीट PG वाले सीरीज़ में इससे रिलेटेड MCQs डालूँगा, जो भी नीट PG लेवल का होगा वो मैं अपलोड करूँगा। सो थैंक यू।